तो बात करते हैं रियल एस्टेट की। ये सिर्फ एक घर खरीदने का नाम नहीं है। इसे समझें एक शतरंज की बिसात की तरह, जहां हर चाल, हर हिकमत अमली दौलत बनाने की तरफ एक कदम है। ये एक स्ट्रैटेजिक प्लेबुक है और आज हम इसके कुछ राजों से पर्दा उठाएंगे। ये जो जुमला है ना, प्रॉपर्टी मार्केट पर आपकी नज़र, ये समझें कि रियल एस्टेट में कामयाबी का असल मंत्र है। ये बस पैसा लगाने का खेल नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो मार्केट की नब्ज पर हाथ रखने और सही वक्त पर सही चाल चलने का नाम है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि भाई ईंट और गारे की ये इमारत आखिर दौलत बनाने वाली मशीन बनती कैसे है। इसी सवाल का जवाब दरअसल रियल एस्टेट की पूरी दुनिया का मरकज है। तो चलें इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखें, अगर कोई एक जादुई फॉर्मूला ढूंढा जा रहा है तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। रियल एस्टेट में कामयाबी का राज वो तो एक पूरी प्लेबुक में छुपा है, जिसमें हर मकसद के लिए एक अलग चाल, एक अलग हिकमत अमली मौजूद है। तो चलें इस प्लेबुक का पहला बाब खोलते हैं। ये बाब खास तौर पर इनफरादी सरमायाकारों के लिए है, वो लोग जो अपनी जाती दौलत की बुनियाद रखना चाहते हैं। अच्छा, पहली चाल तो सबसे मशहूर है बाय टू रेंट, यानी किराए के लिए खरीदना। इसको यूं समझें जैसे एक ऐसा दरख्त लगा दिया जो हर महीने फल देता है, यानी एक मुसलसल मुस्तहकम आमदनी जो लंबे अरसे तक माली इस्तेहकाम की बुनियाद बनती है। अब जरा रफ्तार बदलते हैं। अगर बाय टू रेंट एक मैराथन थी, लंबी दौड़, तो प्रॉपर्टी फ्लिपिंग एक स्प्रिंट है, तेज दौड़। यहां मकसद है जल्दी पैसा कमाना। किसी पुरानी नजरअंदाज की हुई प्रॉपर्टी को लिया, उसे चमकाया और फिर फौरी मुनाफा पर बेच दिया। और फिर आती है तीसरी हिकमत अमली, ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी फिल्म के बनने से भी पहले उसका टिकट खरीद लिया जाए, यानी प्रॉपर्टी बनने से पहले सस्ती कीमत पर सरमायाकारी की, और जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ तो उसकी बढ़ी हुई कद्र से जबरदस्त फायदा उठाया। अच्छा, अब जरा इन तीनों चालों को इस चार्ट में एक साथ देखते हैं। एक तरफ हुकमत अमली है, दूसरी तरफ उसका मकसद। क्या हर महीने एक पक्की आमदनी चाहिए तो बाय टू रेंट बेहतरीन है। फौरी और बड़ा मुनाफा कमाना है तो फ्लिपिंग की तरफ देखें। और अगर सरमाए को तेजी से बढ़ाना मकसद है तो ऑफ प्लान सही रास्ता है, यानी जो मकसद वही सही चाल। तो एक फर्द के लिए प्रॉपर्टी क्या है? ये एक सरमायागारी है। लेकिन जब मैदान में एक कारपोरेशन उतरती है तो खेल के उसूल ही बदल जाते हैं। अब ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं रहती, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक असासा, यानी एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाती है। तो अब हम अपनी प्लेबुक के दूसरे और ज्यादा बड़े हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। यहां रियल एस्टेट सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि ये कारोबार को चलाने वाला एक ताकतवर इंजन है। देखें, एक बिजनेस के लिए कोई इमारत सिर्फ चारदीवारी नहीं होती। ये सही जगह पर एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट होती है। ये बैलेंस शीट को मजबूत करने वाला एक एसेट है और ये खतरात को कम करने वाली एक ढाल है। मतलब प्रॉपर्टी का हर फैसला पूरे कारोबार की सिमत तय करता है। और ये सब कुछ जाहिर है इत्तेफाक से नहीं होता। कंपनियां एक पूरे मुनज़्ज़म लाइफ साइकिल पर अमल करती हैं। पहले सही हिकमत अमली के साथ सही प्रॉपर्टी हासिल की जाती है, दूसरा कदम उसे बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जाता है, और आखिर में तीसरा कदम उसकी कारकर्दगी को मुसलसल बेहतर बनाया जाता है ताकि ग्रोथ यकीनी रहे। और इस सब का हतमी नतीजा क्या निकलता है? एक लफ्ज में फोकस। एक मजबूत रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी कंपनी की लीडरशिप को इमारतों की मैनेजमेंट से आज़ाद कर देती है, ताकि वो अपना ध्यान उस काम पर लगा सकें जो सबसे अहम है, यानी असल कारोबार को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो हमने इनफरादी और कॉरपोरेट दोनों प्लेबुक्स देख लिए हैं, लेकिन इन तमाम कामयाब चालों के पीछे असल जादू क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो एक अच्छे फैसले को एक बेहतरीन फैसले में बदल देती है? चाहे एक छोटा सा अपार्टमेंट फ्लिप किया जा रहा हो या फिर एक नया कॉरपोरेट हेडक्वार्टर बनाया जा रहा हो, बुनियादी उसूल नहीं बदलते। कामयाबी कभी भी अंदाजों पर नहीं मिलती, ये हमेशा ठोस बुनियादों पर खड़ी होती है। और वो बुनियाद क्या है? डेटा। जी हां, बेहतरीन फैसले 3 सुतूनों पर खड़े होते हैं। पहला, नंबर्स और आदाद व शुमार का गहरा तज्जिया। दूसरा, मार्केट में क्या चल रहा है, इस पर गहरी नज़र। और तीसरा, ज़मीनी हक़ाइक़ और तजुर्बा। वो असल बात यह है, ये तज्जिया सिर्फ आज की तस्वीर नहीं दिखाता, नहीं, बल्कि ये मुस्तकबिल का एक नक्शा बनाता है। ये आने वाले खतरात से बचाता है और मुनाफे के नए रास्ते खोलता है, और सबसे अहम बात, सरमाए को महफूज रखता है। चलें, तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया। अब वक्त है कि इन तमाम बातों को जोड़कर एक वाज़ेह तस्वीर बनाई जाए और इस पूरी प्लेबुक का असल पैगाम समझा जाए।
ये बार चार्ट ना पूरी कहानी एक नज़र में बता देता है। एक तरफ है इनफरादी सरमायाकार जिसका फोकस है अपनी ज़ाती दौलत को बढ़ाना, और दूसरी तरफ है कारपोरेशन जो रियल एस्टेट को अपनी कारोबारी सल्तनत को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मैदान एक ही है लेकिन खेल दो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और यही इस पूरे तज्जिए का निचोड़ है। कोई एक बेहतरीन हिकमत अमली नहीं होती, ये नामुमकिन है। बेहतरीन हिकमत अमली हमेशा वही होती है जो किसी के अपने मकसद के बिल्कुल मुताबिक हो। तो आखिर में सवाल यही बनता है कि इस रियल एस्टेट प्लेबुक के सफ़ात को देखते हुए वो कौन सी चाल है, वो कौन सा रास्ता है जो किसी को उसकी मंजिल तक ले जाएगा।